चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी का एक कथन है, खुद वो बदलाव बनो जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हो। वेलकम बैक टू ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। आज भी मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। आप लास्ट में देखना नहीं भूलेंगे क्योंकि लास्ट वाले पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको बताया गया है, तो आप मिस नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपको लास्ट वाले वीडियो में लास्ट में आपको देखना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। मैं थोड़ा सा आपको बैक ले जाना चाहूँगा। आप थोड़ी सी बैक में जाकर इसको देखें, हमने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था। तो चलिए हम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसकी आपको जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, इसमें होता है क्या, कैसे कौन से सेंटेंस इसमें आते हैं। अगर हम बात करके देखें तो इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जो फ्यूचर में जा करके कुछ समय में क्या होते हैं, मतलब पूरे हो जाते हैं। फ्यूचर में जाकर कोई काम क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस में बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो चलिए इसकी हिंदी में कुछ पहचान हो सकती है, उस पहचान के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें जानेंगे। तो देखिए इसमें पहचान क्या होगी, कोई भी सेंटेंस अगर लिखा होगा तो अगर सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर चुक प्लस होगा लिखा हो, चुक प्लस होगा से तात्पर्य मतलब चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, अगर ये सब लिखे होंगे तो आप समझ जाइए वो परफेक्ट टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। या तो अगर ये नहीं आएगा तो क्या लिखा होगा, आ होगा, ई होगी, ए होगे, इस टाइप से क्या हो जाएंगे, कोई भी शब्दांश आप अंत में लिखे होंगे तो भी आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसों को क्या करेंगे, इसमें हम जानेंगे कि मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान की हम बात कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या इसकी पहचान होगी। पहला हमने पहचान क्या देखा था, चुक प्लस होगा देखा था, जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है दीपक अब तक दिल्ली से आ चुका होगा। तो देखिए इस सेंटेंस में आपको क्या मिला, चुक प्लस होगा मिल गया ना। यहाँ पे अगर हम बात करके देखें तो आपको जो मिलेगा वो चुक प्लस होगा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे चुक प्लस होगा मिल जाएगा। चलिए अगर हम दूसरी सेंटेंस देखें तो तानिया 6 बजे अमेरिका पहुंच चुकी होगी, तो चुक प्लस होगी इसमें लिखा हुआ होगा, तो आपको ये सेंटेंस हो जाएगा। तो अगर हम बात करें किसी भी सेंटेंस को बनाने की, तो आप किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं अगर हम बात करके देखें तो चलिए अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस सेंटेंस की निर्माण आप कैसे करेंगे, कैसे इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से, उसको हम क्या करते हैं इसमें जानते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को देखिए और चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी और आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जिस टेंस के मतलब जिस हिंदी में चुक प्लस है आता है, यानी चुका है, चुकी है, तो वह टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और जिसमें क्या होता है, चुक प्लस थे आता था, मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो क्या होता था, पास्ट परफेक्ट होता था। अब इसमें क्या होता है, चुक प्लस होगा मतलब चुका होगा, चुकी होंगे, इस टाइप से क्या होगा, कोई भी शब्दांश अंत में लिखे होंगे तो आप ऐसे देखना। तो मैंने पीछे आपको क्या बताया था, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट था तो उसमें क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले हम क्या लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, हैज और हैव लिखते थे, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते थे, और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते थे। फिर वो काम मैंने पास्ट में भी वही किया था। पास्ट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, हैड लिखते थे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते थे, फिर क्या होता था, ऑब्जेक्ट लिखते थे। तो चलिए देखिए हम फ्यूचर में क्या लिखेंगे, अगर उसकी बात करके देखिए फ्यूचर में हमें क्या लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा एक काम करना है। देखिए सब्जेक्ट क्या होगा इसमें भी लिखा जाएगा, अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कोई भी सेंटेंस होता है तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, और अंत में क्या लिखेंगे भाई, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ये सभी में लगभग कॉमन होता है। तो चलिए देखिए प्रेजेंट था तो हैज और हैव लिखा था, पास्ट था तो हैड लिखा था। अगर वही फ्यूचर आपका हो जाएगा तो इसमें आपका लिखा होगा विल और सेल, और प्लस इसमें आपको लिख देना हैव लिख देना है। यानी क्या हो जाएगा, या तो बिल हैव हो जाएगा या तो क्या होगा, सेल हैव। यानी बिल हैव या तो सेल हैव का प्रयोग इसमें क्या कर लेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा। अब चलिए और भी देखें,
अगर इसमें थर्ड फॉर्म है तो हर परफेक्ट का पहचान जो होता है वो क्या होता है भाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। तो अगर ये परफेक्ट था, इसमें थर्ड फॉर्म था, इसमें थर्ड फॉर्म था, तो ये भी परफेक्ट है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी थर्ड फॉर्म होगा। अगर तीनों को आप कंपेयर करके देखिए तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में क्या क्या समान होता है। तो सब्जेक्ट सभी में क्या होता है, समान होता है। सभी में ऑब्जेक्ट क्या होता है, समान होता है। सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, समान होता है। आप इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म भी समान कर लीजिए। अब बदलता क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज और हैव लिखा होगा, पास्ट होगा तो हैड लिखा होगा, अगर फ्यूचर होगा तो क्या होगा, विल हैव या तो शैल हैव लिखा होगा, जिसमें दो सहायक क्रिया एक साथ लिखी होती है। तो चलिए आपके लिए स्ट्रक्चर देखिए क्या बना, हम याद करके देखें तो क्या आपने लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा और अंत में क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा। तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करना है, याद ही नहीं करना है, ये बहुत आसान, हमेशा आपको यही लिखना होता है। आपको जो फ्यूचर परफेक्ट में याद करना हो, क्या याद करना है, विल हैव शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल हैव शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस आपको इतना सा याद करना है, ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आइए हम कुछ सेंटेंस का क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उसको देखते हैं। चलिए रूल्स हमारा क्या है, देखिए रूल्स में आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, विल हैव या तो क्या होगा, शैल हैव, वर्ब का क्या होगा, थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ सेंटेंस को स्टार्ट करके देखते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस आपका लिखा है, दीपक अब तक दिल्ली से आ चुका होगा। तो चलिए अब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं भाई, सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें आपका कौन हो गया, दीपक। तो आप सब्जेक्ट को लिख लीजिए, दीपक करिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दीपक। चलिए दीपक। अब आप टेंस चेक करेंगे, टेंस आपका कौन सा होगा भाई, चुप प्लस होगा तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो आप फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा सहायक क्रिया लगाएंगे, या तो विल लिखेंगे, विल हैव, या तो क्या लिखेंगे, शैल हैव। तो आपको मैंने बताया था अगर आई और बी होगा, आई और बी तो आप शैल लिखेंगे, अन्य सभी के साथ क्या लिखते हैं, विल, ये पहले ही आपको बताया गया है। तो भाई दीपक अदर सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। चलिए आपने क्या लिखा, मतलब मान लीजिए आपने चुका होगा लिख लिया, ठीक है। अब आपको आना की अंग्रेजी लिखनी है, समझ पीछे से, जब भी सेंटेंस आपको बनाना है पीछे से बनाना है। कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी का बनता है तो पीछे से बनता है। तो चलिए हम क्या किए, हैव तक लिख लिए। अब आना की अंग्रेजी लिखेंगे, आना की अंग्रेजी क्या होगा, जो आना की अंग्रेजी हो उसकी कौन सी फॉर्म हमने लिखी होगी भाई, थर्ड फॉर्म लिखना होगा। तो आना का जो थर्ड फॉर्म होगा, कम का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कम, केम, और फिर अंत में भी क्या होता है, कम ही होता है। तो मतलब आना का थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसका तीसरा फॉर्म लिखेंगे, एक कम मतलब तीसरा, वर्ब का ये तीसरा फॉर्म लिखा है, पहला फॉर्म नहीं है। मतलब जब हैव के बाद वर्ब का ये कम आया है तो आप समझ जाइए थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो आपका थर्ड फॉर्म बन गया। अब भाई कहाँ से आ रहा है, दिल्ली से, तो पहले से की अंग्रेजी लिख दीजिए, से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फ्रॉम, फिर आपको लिखना है दिल्ली, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए दिल्ली, दिल्ली। अब आपको लिखना है अब तक, तो अब तक की अंग्रेजी आपको क्या लिखना है भाई, तक की अंग्रेजी। तक की अंग्रेजी फ्यूचर टेंस में आपको जो लिखना होता है वो बाई लिखना होता है। तक की अंग्रेजी जब भी आप लिखेंगे फ्यूचर टेंस में तो आपको बाई लिखना होगा, और फिर अब की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, नाउ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, बाई नाउ, बाई नाउ। तो क्या बन गया, दीपक विल हैव कम फ्रॉम दिल्ली बाई नाउ। तो आपका इस टाइप से सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर इसको बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें आपको कौन हो जाएगा, तानिया, तो नीचे लिख लीजिए तानिया, तानिया। फिर आपको क्या करना भाई, चुकी की अंग्रेजी लिखनी है, चुकी की अंग्रेजी आपकी क्या होगी, विल हैव, तो आप लिख लीजिए विल हैव, विल हैव। पहुंचना की अंग्रेजी आप क्या लिख देंगे भाई, पहुंचना किस माने होता है, रिच माने, तो इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या बना देंगे, रिच्ड। देखिए रिच क्या होगा, रिच फर्स्ट फॉर्म, ईडी लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो रिच्ड हो जाएगा। अब इस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अमेरिका की अंग्रेजी आप लिख दीजिए अमेरिका, और तक की अंग्रेजी इसमें क्या लिखना है आपको, बाई लिखना है। तक की अंग्रेजी भाई अब तक है ना, तक की अंग्रेजी आपको बाई लिखना है, और 6 बजे की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, बाई 6 o'clock, बाई 6 o'clock, 6 बजे तक। तो आपकी अंग्रेजी ऐसी हो जाएगी, तानिया विल हैव रिच्ड अमेरिका बाई 6 o'clock। तो आपका इस टाइप से बन जाएगा। चलिए और देखते हैं हम सेंटेंस को। चलिए मेरे पिताजी शाम तक वापस लौट चुकेंगे, तो इसको भी बना लेंगे आप उसी तरीके से। तो क्या बन जाएगा, मेरे पिताजी, माई फादर
चलिए इसके साथ भी हम क्या करेंगे, विल हैव, वापस लौटना का मीनिंग क्या लिखेंगे, रिटर्न, और बाय इवनिंग, शाम तक के लिए आपको क्या लिखना है, इवनिंग, इवनिंग, बाय इवनिंग। चलिए बाय इवनिंग हो जाएगा। चलिए मोहन सिमरन के साथ बाजार गया होगा, तो आपको इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया भाई, मोहन, तो आप लिख लीजिए मोहन, और मोहन के साथ आपको क्या लिखना, विल हैव, विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन होगा भाई, गया होगा, गया, जाना की मीनिंग क्या होगी, गो, वेंट, गॉन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गॉन, और बाजार के लिए लिखेंगे टू मार्केट, भाई यहाँ बाजार तक लिख लेना, और किस साथ की मीनिंग क्या लिखना आपको, विद, और सिमरन की मीनिंग क्या लिख देंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे सिमरन, सिमरन, तो ऐसे बन जाएगा। इसी तरीके से इसको लिख लेंगे हम, अपना सारा धन खर्च कर चुके होंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बी सेल हैव, क्योंकि बी के साथ सेल लगेगा ना, बी सेल हैव, खर्च करना, स्पेंड, उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो स्पेंड होगा, सारा, अपना सारा धन, तो अपना सारा धन लिखेंगे तो ऑल लिख देंगे, ऑल, और बी का अपना जो लिखेंगे, लिखेंगे आवर मनी, तो मतलब ये बन जाएगा वी शैल हैव स्पेंट ऑल आवर मनी। तो इसको बना लेंगे, वे शाम तक अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे, तो ये वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, फिर कर लिए होंगे तो क्या लिख लेंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड, और फिर अपना के लिए लिखेंगे देयर वर्क। तो आप इस टाइप से क्या करेंगे, सेंटेंस बना, इसकी ये टाइप 1 हो सकती है, जो आप इस तरीके से सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए इसकी हम टाइप 2 में चलेंगे। चलिए अब इसकी टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं, हमने इस वीडियो में जो अब तक जो देखा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टाइप 1 मतलब नॉर्मल सेंटेंस चल रहा था। अब जो हम देखेंगे थोड़ी सी टफ सेंटेंस, थोड़ी सी एडवांस सेंटेंस देखेंगे, उसके बारे में हम बात करके देखते हैं। तो चलिए अब देखिए, इसमें लिखा है तुम्हारे आने से पहले ही मैं जा चुका होगा। तो अब आपको ऐसे सेंटेंस मिलते हैं कि जिसमें दो उपवाक्य लिखे होते हैं, दो क्लॉज लिखे होते हैं। मतलब आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें दो क्लॉज होते हैं। क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं, उपवाक्य। देखिए कोई भी अगर इसमें कोई सेंटेंस अगर आप देखते हैं इस टाइप से, जब भी आपको कोई सेंटेंस मिलेगा तो इसमें दो उपवाक्य यानी दो क्लॉज लिखे होते। उपवाक्य मतलब कैसे आप पहचानेंगे, मतलब किसी हिंदी की क्रिया में, हिंदी वाक्य में जितनी क्रियाएं होती हैं उतने उपवाक्य होते हैं। कहने का मतलब जितनी इसमें क्रिया लिखी होगी, वर्ब लिखा होगा, उतना उपवाक्य। आइए हिंदी में देखते हैं। जैसे तुम्हारा आना, तो कि एक आना लिखा है ना, तो आना, ये भाई ये भी क्या है, ये भी आपकी क्रिया है। और एक यहाँ क्या है भाई, जाना, एक क्रिया जाना भी लिखा है, ये भी आपकी क्या है, यह भी आपकी क्रिया है। तो कितनी क्रिया हो गए, दो क्रिया ना। तो किसी भी सेंटेंस में जितनी क्रियाएं होती हैं उसमें उतने क्या होते हैं, उतने क्लॉज होते हैं। अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे कि किसी सेंटेंस में जितने फाइनाइट वर्ब होते हैं उसमें उतने क्लॉज होते हैं। तो बाद में इसको हम सिंथेसिस में बताएंगे, अभी आपको बस इसको ट्रांसलेट करना है, कैसे आप इसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब आपको इसमें जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें आपको दो सेंटेंस मिलेंगे। एक कार्य पहले हुआ होगा, एक कार्य क्या होगा, बाद में हुआ होगा। जब भी देखिए, एक बार आप इसको समझ लीजिए कि जब भी आपको इस सेंटेंस मिलेगा तो इसमें दो कार्य क्या होते हैं, रहते हैं। एक कार्य पहले रहता है, एक कार्य क्या होता है, बाद में रहता है। तो आप चेक करिए कौन कार्य पहले हुआ है। तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका होगा। तो देखिए भाई, मतलब ये आया नहीं होगा ना, तुम आए नहीं होगे, उससे पहले मैं क्या कर लिया होगा, जा चुका। तो कौन काम पहले हुआ होगा भाई, तुम नहीं आए थे, हम जा चुके थे, मतलब मैं जा चुका था। तो ये काम क्या हो सकता, ये काम था पहले वाला, पहला वर्ग था, पहले ये हो गया था पहला वर्ग, इसको पहला वर्ग कह लीजिए। अब कौन कार्य बाद में हुआ, भाई तुम नहीं आए थे ना, तो ये वाला जो आपका होला ये बाद वाला वर्ग हो गया, बाद वाला वर्ग कह लीजिए। तो जब भी कोई सेंटेंस आपको पहले वाला मिलेगा तो आपको इस टाइप से मिलेगा कि जो अंत में लिखा रहता है ये क्या होते हैं, ये कार्य पहले हुए रहते हैं, और जो पहले लिखा रहते हैं कार्य क्या होता है, बाद में लिखा होता है। तो जब भी आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। फ्यूचर परफेक्ट में जब भी ऐसा होगा तो कुछ नहीं करना। देखिए, जो आपका इधर वाला जो पहले वाला कार्य रहता है, जो पहले वाला कार्य रहता है
पहला कार्य उसको आप पहले बनाएंगे। पहला कार्य भाई कौन था, पहला कार्य वो था ना, तो आपका ये पहला कार्य था, तो इस पहले कार्य को आप क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। मतलब पहला कार्य जो होगा उसको पहले बनाएंगे, और जो बाद वाला कार्य हो उसको क्या करेंगे, उसको बाद में बनाएंगे। आप क्या समझे इसको, देखिए फिर से समझने की कोशिश करिए। जो काम पहले होगा उसको आपको कहाँ करना है, उसको पहले बनाना है, और जो काम बाद में होगा उसको कहाँ बनाना है, उसको बाद में बनाना है। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग, क्या समझे? देखिए फिर से एक बार देखिए, जो काम पहले होगा उस सेट को कहाँ बनाना है, पहले बनाना है, और जो कार्य बाद में होगा उसको कहाँ बनाना है, उसको पीछे बनाना है। इसको तो हम क्या करेंगे, अब किसको बनाएंगे, इसको उसको देखते हैं। तो जो कार्य पहले होगा इसको आप बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किसमें बनाएंगे, इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। मतलब जो कार्य पहले होगा उसको आप किसमें बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य आपका क्या होगा, बाद में होगा, उसको आप बनाएंगे परसेंट इंडेफिनिट में। यहां पे गलत लिखा हुआ है, इसको आप बना लेंगे परसेंट इंडेफिनिट में। परसेंट इंडेफिनिट में देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं बनेगा। मतलब जो बाद वाला कार्य होगा उसको किसमें बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको बनाना है। जब भी जो बाद वाला कार्य होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और जो पहले वाला होता है उसको क्या करते हैं, फ्यूचर में बनाते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला कार्य क्या है, मैं जा चुका होगा, तो इसको आपको क्या करना भाई, फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है। तो इसमें करता कौन है, आई, और परफेक्ट में क्या लगता है, शैल, और आपको क्या लिखना, हैव, शैल हैव। अब जाना की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, गॉन, आई शैल हैव गॉन। अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये कंजक्शन लगा है, पहले की कंजक्शन आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है। तो इसकी कंजक्शन आपकी क्या होगी, बिफोर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बिफोर, तो आपका बिफोर बन गया। अब जो ये तुम्हारा आना लिखा है, इस सेंटेंस को आपको किसमें बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब भी इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो तुम्हारे की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे, यू। और आना की अंग्रेजी आपको किसमें लिखना भाई, यू कम, यानी इंडेफिनिट में आपका यही बनता है ना, यू कम। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब में क्या लगता है, इससे ईएस फॉर्म लग जाता है, तो आपका ये इसमें बन जाता है। मतलब देखिए आपने क्या किया, जो काम पहले हुआ था उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाया, और जो कार्य बाद में हुआ था उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया। तो आप इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना लेंगे, तो ये हो जाएगा। तो चलिए हम एक और सेंटेंस लेते हैं इसको। तो ये काम क्या हो गया, पहले कौन काम हुआ होगा, दीपक अपने घर पहुंचा होगा, ये पहला कार्य है, और सूरज क्या होगा, अस्त हुआ होगा, ये दूसरा कार्य है, ठीक ना। तो पहले हम इस कार्य को परफेक्ट में बनाएंगे, इसको हम इधर बनाएंगे परफेक्ट टेंस में। चलिए बना लेते हैं, दीपक अपने घर पहुंच चुका होगा, तो बना लेंगे, तो होगा दीपक, फिर क्या होगा, विल हैव रिच्ड, देखिए विल हैव रिच्ड हिज हाउस, हिज होम भी कर सकते हैं। पहले की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, बिफोर, तो आपका बन जाएगा बिफोर। अब सूरज का अस्त होना लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, द सन, अस्त होना डूबना मतलब सनसेट्स, तो आप सनसेट्स लिख देंगे, तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से मेरे कहने से पहले आपने उसे जान से मार दिया था, तो आपने जान से मार दिया तो क्या बनाएंगे, यू, उधर वाला सेंटेंस पहले बना लेंगे, तो विल हैव किल्ड, उसे की हिम भी लिख सकते हैं, यू विल हैव किल्ड हिम बिफोर। अब क्या होगा, मेरे कहने से पहले, तो मेरा कहना क्या होगा, आई से, इस टाइप से क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो शॉर्ट में मैंने क्या दिखा, मतलब जिस सेंटेंस में पहले वाला लिखा होगा तो बाद वाले पार्ट को आपको पहले बनाना है, और पहले वाले पार्ट को क्या करना है, बाद में बनाना है। तो जो आपका पहले वाला पार्ट, बाद वाला पार्ट होगा उसको किसमें बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, और पहले वाले पार्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। तो आप इस टाइप से क्या करेंगे, सेंटेंस को बना लेंगे। चलिए अगला इसका हम टाइप देखते हैं, टाइप 3। देखिए आपको ये टाइप 3 हो गया। तो टाइप 3 को देखेंगे, इसमें आपको क्या करना, आफ्टर का प्रयोग करना है। देखिए इसमें क्या लिखा है, सिमरन स्नान करने के बाद ही वह पूजा करेगी, या सिमरन स्नान करने के बाद ही पूजा करेगी। तो अब क्या होगा, इसमें देखिए आपको क्या मिला, बाद मिला। तो इसमें भी आपको दो कार्य मिलेगा, इसमें भी देखिए दो कार्य आपको मिलेगा। तो देखिए कौन कौन सा कार्य आपको पहले मिलेगा,
सिमरन स्नान करने के बाद ही वह पूजा, कौन काम इसमें पहले हुआ? तो पहले क्या किया होगा भाई? पहले पूजा करेगी ना, तो ये आपका ये पहला वर्क हो गया, ये पहला वर्क, फर्स्ट वर्क हो गया ये। और बाद में पूजा करेगी ना, तो ये आपका क्या होगा? ये सेकेंड वर्क हो जाएगा, सेकेंड वर्क हो जाएगा। तो देखिए ऐसे कंडीशन पे तो जो आपका पहला कार्य होगा इसको आप क्या करिएगा, इधर बनाइएगा, इधर। आज जो आपका इधर का क्या होगा बाद वाला, उसको इधर बनाइएगा। बस आपको इसको पलट देना है, उधर वाले पार्ट को इधर बनाना है, इधर वाले पार्ट को उधर बनाना है, बीच में आपको आफ्टर का प्रयोग कर लेना। अब देखिए जो सेंटेंस आपका ये पीछे वाला सेंटेंस होगा उसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, और जो आपको पहले वाला सेंटेंस होगा उसको किसमें बनाना है? फ्यूचर परफेक्ट में। आपको याद करना है यही कि जब भी आपको आफ्टर वाला सेंटेंस होगा तो फ्यूचर परफेक्ट वाले को बाद में बनाना है, और जब बिफोर वाला होता है जिसको हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं। बस यही आपको अंतर देखना है। तो चलिए बना लेते हैं। वह पूजा करेगी, वह पूजा करेगी, इसको हम किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा? सी, और पूजा यहाँ तो बिल लगाएंगे नहीं हम, क्योंकि प्रेजेंट में बनाना, सी वर्शिप। आप यहाँ पे बिल नहीं लिखेंगे, बिल नहीं लिखना, क्योंकि आपको किसमें बनाना है? प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना। तो सी वर्शिप यहाँ पे यस लगा लेंगे, प्रेजेंट में बन जाएगा। अब आपको क्या करना भाई? आफ्टर का इस्तेमाल कर लेना। तो लिख लीजिए आफ्टर। इसको परफेक्ट में करेंगे तो सिमरन स्नान करने के बाद तो क्या हो जाएगा? सिमरन विल हैव, ये होगा ना, विल हैव लग जाएगा। और क्या होगा? स्नान करना का थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो क्या होगा? टेकन बाथ, टेकन बाथ। स्नान करना की मीनिंग टेकन बाथ लिख देंगे, तो स्नान करने के बाद हो जाएगा। देखिए इसको मैंने किसमें बनाया? परफेक्ट में, और इसको किसमें बनाया? प्रेजेंट परफेक्ट में। यही चीज हम यहाँ भी कर लेंगे। इधर वाले को इधर बनाएंगे तो क्या होगा? मैं तुमसे बात करूंगा, तो क्या होगा? आई टॉक टू यू, आई टॉक टू यू। अब आपको बात की मीनिंग लिखनी है। बात की मीनिंग क्या हो जाएगी? आफ्टर, आफ्टर। और इसको किसमें लिखना? परफेक्ट में। तो क्या होगा? द ट्रेन विल हैव रिच्ड द स्टेशन, तो ऐसे बना। इसी तरीके से आप इसको भी बना लेंगे। तुम्हारे आने के बाद ही मैं घर जाऊंगा, तो ऐसे बन जाएगा। मैं घर जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? आई गो टू हाउस आफ्टर, इसको बाद में बना लेंगे। तो यू विल हैव कम, तो ऐसे बन जाएगा। तो आपका टाइप क्या हो गया? टाइप 3 हो गया। चलिए एक और सेंटेंस हम लेते हैं। देखिए आपको बाद वाले सेंटेंस को इस टाइप से बना लेंगे, और घर पे क्या करेंगे? कुछ सेंटेंस को एक्सरसाइज कर लेंगे, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो चलिए एक और इसकी टाइप उसको देख लेते हैं। देखिए एक टाइप इसकी और भी है, ये सबसे लास्ट पार्ट होगा। इसको आप देखेंगे, थोड़ी सी एडवांस इसको देखने की कोशिश करिए। लिखा है जब तक तुम यहाँ आओगे तब तक मैं गोरखपुर पहुँच चुका हूँगा। जब तक तुम यहाँ आओगे तब तक मैं गोरखपुर पहुँच चुका हूँगा। तो देखिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए इसमें आपको देखिए क्या मिल रहा है। बात करेंगे तो आपको दो क्लास है। एक क्लास में आपको मिल गया जब तक, और दूसरे क्लास में आपको क्या मिल गया? तब तक। देखिए इसमें दो क्लास आपके लिखे हुए हैं। पहले क्लास में जब तक लिखा है, दूसरे क्लास में क्या लिखा है? तब तक लिखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे लिखा है आपको जो ये क्लास लिखा है पहला क्लास, आप इसको क्या करेंगे? इसको पहले लिख लेंगे। कुछ नहीं करना। देखिए बहुत ध्यान से देखना, जो पहले लिखा होगा, मतलब जब तक वाले सेंटेंस में जो पहले लिखा होगा उसको आप पहले लिखिएगा। मतलब इसको हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। लेकिन भाई क्या करें? किस टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें लिखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और आपको देखिए तब तक की मीनिंग, जो तब तक की मीनिंग होती है उसके लिए आपको कोई वर्ड नहीं लिखना है। बस आप वहां पे क्या करेंगे? कॉमा का इस्तेमाल कर देंगे। जब आपका सेंटेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का खत्म हो जाएगा ना, तो आप कॉमा का इस्तेमाल कर देंगे। तो इस कॉमा का मीनिंग होगा तब तक। क्या हो जाएगा? तब तक हो जाएगा। अब फिर जो आपका अगला सेंटेंस होगा, मैं गोरखपुर पहुंचूंगा, मतलब लास्ट वाला, उसको आप परफेक्ट टेंस में बना लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। तो आप किस टाइप से बन जाएगा। और यहाँ पे जो जब तक की मीनिंग होगी, जब तक की मीनिंग अंग्रेजी में क्या होगा? बाय द टाइम। आपको क्या लिखना है? बाय द टाइम लिखना है। फिर उसी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है, और दूसरे क्लास
उसी क्लास को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है और दूसरे क्लास को फ्यूचर परफेक्ट में लिखना। आइए लिख करके देख लेते हैं इसको। तो चलिए जब तक के लिए हम क्या लिखेंगे, बाय द टाइम, बाय द टाइम। चलिए अब आपको क्या करना, तुम यहां आओगे तो इसको लिखना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू, और कम हियर। आपको इसको फ्यूचर में नहीं लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है, यू कम हियर। अब देखिए आपको तब तक की मीनिंग क्या लिखना है, बस आपको कामा, दोनों के बीच में आपको कामा लगा देना। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, कम, अरे तब तक। अब आपको क्या लिखना, मैं गोरखपुर पहुंच जाऊंगा तो क्या होगा, आई शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे तो आई शैल हैव, पहुंचना का मीनिंग क्या लिख देंगे, रिच्ड, थर्ड फॉर्म, फिर क्या होगा, गोरखपुर, गोरखपुर। तो ऐसे बन जाएगा। चलिए ऐसे इसको बना लेंगे, जब तक उसे मेरी याद आएगी तब तक मैं मर चुका होगा। तो चलिए जब तक की मीनिंग क्या लिखेंगे, बाय द टाइम, बाय द टाइम, फिर क्या करें, उसे मेरी याद आएगी, मतलब क्या होगा, सी रिमेंबर्स में, जब तक उसे मेरी याद आएगी, फिर आप कामा लिखेंगे तब तक मैं मर चुका होगा। तो क्या होगा, आई शैल हैव डाइड, मैं मर चुका होगा। उसी तरीके से इसको बना लेंगे, जब तक आप यह सोचोगे तब तक मैं आपको जान से मार चुका हूँगा। तो फिर क्या लिख लेंगे, बाय द टाइम आप यह सोचोगे, यू, सोचना की मीनिंग क्या होगी, यू थिंक दिस, यू सोचोगे, फिर तब तक की मीनिंग कामा, मैं आपको जान से मार, तो क्या होगा, आई शैल हैव किल्ड यू, ये थर्ड फॉर्म में वर्ब का किल्ड यू, ठीक ना। आई विल हैव किल्ड यू ऐसा भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत आपके लिए नहीं होगी। तो ये रहा आपका एडवांस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।